औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप समझते हैं कि ये जो कायनात है, ये इस कायनात जो है ये फितरती असूलों के तहत काम कर रही है। चाहे इस कायनात के अंदर कोई भी स्यारा हो, कोई भी जानदार हो, चाहे मतलब कि ये पौधे हों, इन पर भी फितरती जो असूल है वो लागू होते हैं। चाहे हमारा सूरज है या फिर हमारा चांद है या हमारा पूरा ये सोलर सिस्टम है या कोई और सोलर सिस्टम है, हर मतलब के चीज़ के ऊपर जो फितरती लॉ है वो लागू होता है। फितरती असूलों के तहत ही हर चीज़ जो है ना वो काम कर रही है। ताकि ये जो इंसान है इस पर भी फितरती असूल जो है वो लागू होते हैं। ये कोई इंसान समझे या ना समझे ये अलग बात है, क्योंकि हमारी ज़मीन भी ज़ाहिर है मतलब फितरती असूलों के तहत काम कर रही है, इस पर भी फितरती असूल लागू होते हैं। और दूसरा ये जो इंसान है और इसको अर्ज़ पर दूसरी भी मखलूक है, लेकिन जो मेरा आज मौजू है, ज़ाहिर है मेरा हकीकत में जो मौजू होता है वो इंसान ही होता है। कि ये जो इंसान है, ये जो है ना इंसान अपने मतलब शऊर के आला मकाम तक तब पहुँचा है जब इसने अपने फितरती असूलों को समझा है, जब इसने अपने फितरती असूलों को के पैगाम को समझा है। क्योंकि फितरती असूलों का जो पैगाम है वो हर इंसान के पास है। ऐसी बात नहीं है कि इस दुनिया के अंदर मतलब कि चंद इंसान है वही जो है ना मतलब अपने फितरती असूलों को पैगाम को समझे हैं। इस पूरे अर्ज के अंदर आपको पता है कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जो शऊर के आला मकाम तक पहुँचे हैं और आज जिंदा भी हैं और दुनिया से चले भी गए हैं, जिनका मतलब जो जिनका नाम फलसफे में आता है, साइंसदानों में आता है और बड़े बड़े मतलब तख्लीकारों में आता है। लेकिन इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो यही है कि जो इंसान है वो अपने फितरती असूलों के जो पैगाम है उसको समझा है तो वो शऊर के आला मकाम तक पहुंचा है। क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि इंसान ने यह कि वो बड़ी आला से आला तालीम हासिल की है या फिर मतलब बड़ी आला यूनिवर्सिटी से उसके पास बहुत ज़्यादा डिग्रियाँ उसने हासिल की हैं तो फिर ही वो शऊर के आला मकाम तक पहुंचा है। क्योंकि उसने मतलब कि किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, उसके पास बहुत सा इल्म है, तो इसीलिए उसने मतलब ये है कि चीज़ों को डिस्कवर किया है। हकीकत में इंसान जो है वो सबसे पहले अपने फितरती असूलों का जो पैगाम है उसको उस पर सोच विचार करता है, उस पर गौर व फिक्र करता है, तो फिर ही उसका जो सारा मतलब रुख है वो कायनात की तरफ चला जाता है। फिर वो सोचता है कि कायनात के अंदर फितरती असूल कैसे काम कर रहे हैं। फिर वो सोचता है मतलब कि इस कायनात के अंदर फिजिक्स के असूल कैसे काम कर रहे हैं, इस कायनात के अंदर रियाजी के असूल कैसे काम कर रहे हैं। आपने बहुत से ऐसे साइंसदानों का नाम सुना होगा जिन्होंने इस असूलों को डिस्कवर किया है। उन्होंने सबसे पहले खुद को डिस्कवर किया है, अपने उस फितरती असूलों के साथ उस पैगाम को उन्होंने समझा है जो पैगाम उनके लिए था। ज़ाहिर है वो पैगाम हर इंसान के लिए है, हर इंसान की अपनी अपनी एक फितरत के असूल हैं, इंसान के पास अपनी अगाई है, लेकिन बहुत कम उस मतलब कि उस पैगाम को समझे हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई इंसान समझ नहीं सकता। हकीकत में बहुत से इंसान जो है ना, अक्सरियत इंसान गाफिल हैं, वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर शऊर का मकाम जिस इंसान को भी मिला है, जो भी आला मकाम तक पहुंचा है, उसने सोच विचार की है, उसने गौर व फिक्र किया है। क्योंकि जो इंसान अपनी फितरती असूलों को नहीं समझ सकता वो इस कायनात के फितरती असूलों को कैसे समझ सकेगा। क्योंकि हमेशा जो इंसान अपने जो फितरती असूलों का पैगाम है जब उसको समझता है तो फिर ही वो मतलब सोच विचार कर सकता है, फिर ही गौर व फिक्र कर सकता है, फिर ही वो किसी बात के नतीजे पर पहुंच सकता है, चाहे मतलब किसी इल्म पर पहुंचे, चाहे मतलब वो किसी ऐसी चीज़ को वजूद बख्शे जो मतलब तजर्बे के ज़रिए जो मतलब चीज़ मतलब उसके सामने तख्लीक हो जाए, दरियाफ्त हो जाए। लेकिन हकीकत में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने मतलब उस अपने फितरती असूलों के जो पैगाम है उससे गाफिल हैं। क्योंकि जो इंसान अपने फितरती असूलों से गाफिल है तो फिर यह है कि वो खुद को डिस्कवर नहीं कर सकता। जब वो खुद को डिस्कवर नहीं कर सकेगा तो फिर वो आगे कायनात की तरफ उसकी निगाह कैसे जाएगी, इस कायनात की तरफ फिर उसकी जो सोच है वो उसकी जो निगाहें हैं वो कैसे जाएंगी। सबसे पहले निगाह तो इंसान की अपनी तरफ आती है।
اگر مطلب کہ اس کائنات کے اندر، اس کرۂ ارض پر اگر کوئی انسان جو ہے وہ مطلب فطرتی اصولوں پر سوچ بچار نہ کرتا، غور و فکر نہ کرتا، تدبر نہ کرتا، تو پھر وہ پانی میں تیرتی ہوئی لکڑی کو دیکھ کر کبھی بھی کشتی نہیں بناتا، کیونکہ اس نے پانی میں لکڑی کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس نے محسوس کیا ہے کہ اس مطلب جو پانی میں اگر لکڑی تیر سکتی ہے تو پھر کوئی ایسی چیز بھی بنائی جا سکتی ہے جس سے یہ ہے کہ مطلب انسان جو ہے وہ دریاؤں کا اور سمندروں کا سفر کرے، اور پھر انسان نے کشتی بنا دی۔ اگر انسان اس پر سوچ بچار نہیں کرتا، اگر فطرت کے اصولوں پر وہ غور و فکر نہیں کرتا، تو پرندوں کو فضاؤں میں اڑتا دیکھ کر کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر انسان بھی نا کوئی ایسی مشین بنائے جس سے یہ اس میں بیٹھ کر انسان فضاؤں میں اڑ سکے۔ آج دیکھ لیں مطلب جہاز میں بیٹھ کر انسان کہاں کہاں جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو بھی انسان جو ہے نا اپنے فطرتی مطلب کے اصولوں کو سمجھتا ہے، اس پیغام کو سمجھتا ہے، تو پھر انسان جو ہے نا وہ سوچ بچار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، غور و فکر کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جو انسان غور و فکر ہی نہیں کر سکتا، اس نے آگے کیا بڑھنا ہے، اس نے آگے کیا سوچنا ہے۔ ہمیشہ انسان کو، جو انسان کے فطرتی اصول ہیں، جو ان کا پیغام ہے، وہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ انسان کو اعلیٰ شعور دیتے ہیں، وہ انسان کو آگاہی دیتے ہیں، وہ انسان کو اپنی آگاہی دیتے ہیں، وہ انسان کو خود شناسی دیتے ہیں۔ اگر فطرتی اصولوں کا پیغام انسان نہ سمجھ سکے تو انسان کبھی بھی خود سے آگاہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنی شناسی تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جب انسان خود کو جان لیتا ہے، اس حقیقت میں وہ انسان کا شعور ہوتا ہے، انسان کی وہ قابلیت ہوتی ہے۔ جو انسان خود تک پہنچتا ہے وہی تو انسان کا اعلیٰ مقام ہے، وہی تو انسان کا اعلیٰ شعور ہے۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے بھی انسان ہیں جنہوں نے اعلیٰ سارا تعلیم حاصل کی ہوگی، اعلیٰ سیاح ان کے پاس ڈگریاں ہوئی، لیکن وہ شعور کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچے ہوں گے۔ اور بہت سے اس دنیا کے اندر ایسے انسان ہیں آج سے ہزاروں سال پہلے جنہوں نے خود کو ڈسکور کیا، جنہوں نے اپنے فطرتی اصولوں کو، پیغام کو سمجھا، آج ان کا نام ہے۔ سقراط کہاں سے پڑھا ہوا تھا؟ اس کے پاس کون سی تعلیم تھی؟ افلاطون کے پاس کون سی تعلیم تھی؟ اس کے بعد آ جائے آگے بہت سے ایسے سائنسدان ہیں، نیوٹن کے پاس کون سی تعلیم تھی؟ یا اور بہت سے ایسے مسلمان سائنسدان ہیں، الخوارزمی ہے، اور سے ایسے مسلمان فلسفی ہیں، ان کے پاس کون سی تعلیم تھی؟ الکندی ہے، الفارابی ہے، لیکن انہوں نے پہلے خود کو ڈسکور کیا، اس اپنے جو فطرتی مطلب اصولوں کا جو پیغام ہے انہوں نے اس کو ڈسکور کیا، خود کو ڈسکور کیا۔ جو انسان فطرتی اصولوں کو پیغام کو ڈسکور کرتا ہے وہ سمجھ لے خود کو ڈسکور کرتا ہے، اس کو اپنی دریافت ملتی ہے، وہ خود کو دریافت کرتا ہے، وہ کسی شعور کے اعلیٰ مقام تک پہنچتا ہے، تو پھر وہ آگے مطلب جانتا ہے، پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، پھر وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ پھر جو ہے انسان جو ہے نا مطلب اس اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اس کرۂ ارض پر، فضاؤں میں، خلاؤں میں جانتا ہے۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی انسان سوچنے سے انسان نے ڈسکور کر لیا کہ چاند اور مطلب کہ زمین کا کتنا فاصلہ ہے؟ انسان نے گریوٹی ایسے ڈسکور کر لی ہے سوچنے سے؟ سب سے پہلے انسان نے خود کو ڈسکور کیا ہے، اور اسی انسان نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، اور کسی نے انسانوں کے لیے میڈیسن بنائی ہے، اور کسی لیے انسانوں کے لیے مطلب آسانیاں پیدا کی ہیں، تو اسی انسان نے کی ہیں۔ جو انسان جو ہے سب سے پہلے اس نے خود کو ڈسکور کیا ہے، اپنے اس فطرتی جو اصول ہے اس پیغام کو سمجھا ہے اس نے، کیونکہ ہمیشہ انسان خود سے باہر وہی نکلتا ہے سب سے پہلے جو خود کو ڈسکور کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا ہر انسان اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر رہنے والا ہر انسان اس مطلب کائنات کے اندر جو فزکس کے اصول ہیں ان کو سمجھنا شروع کر دے، ان پر سوچ بچار کرنا شروع کر دے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مطلب اس کرۂ ارض مطلب رہتے ہوئے انسان اس کائنات کے اندر جو ریاضی کے اصول ہیں ان پر سوچ بچار کرنا شروع کر دے، ان پر غور و فکر کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ ہر انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن کم از کم انسان کو اپنے متعلق تو ضرور سوچنا چاہیے۔ انسان جب تک اپنے متعلق نہیں سوچے گا وہ خود کو کس مقام پر کھڑا کرے گا؟ کسی بڑے مقام پر کھڑا کر ہی نہیں سکتا۔
कम से कम इंसान के अपने जो फितरती असूल हैं, जो उनका पैगाम है, उसको तो इंसान को समझना चाहिए। वो लोगों की भलाई, मैं नहीं ये कहता कि वो लोगों की भलाई करे, लोगों की रहनुमाई करे। मैं तो ये चाहता हूँ कम से कम वो अपनी रहनुमाई तो करे, अपने लिए तो भलाई पैदा करेगा, अपने अंदर भलाई पैदा करे, वो खुद को बेहतर करे। अपनी खुद को बेहतर करेगा तो अपनी नस्लों को बेहतर करेगा। क्योंकि ये जो इंसान का अपना जो फितरती असूलों का जो पैगाम है, ये इंसान के अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि इंसान अगर उस अपने पैगाम को समझेगा तो जाहिर है इंसान फिर मतलब भलाई की तरफ जाएगा। क्योंकि हमेशा मेरा तो मतलब कि ये एक तजर्बा है कि जो भी इंसान जो है ना, वो मेरा ये इल्म नहीं है कि मैंने किसी किताब से ये इल्म पढ़ लिया है, या मुझे मतलब बहुत सी किताबों से मुझे इल्म मिल गया है, या मैंने बहुत से फलसफे को पढ़ा है, या मैंने साइंसदानों को पढ़ा है। मैंने मतलब ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है कि ये जो फितरत के असूल है, ये इंसान की रहनुमाई करते हैं, ये इंसान को भलाई की तरफ लेके जाते हैं, ये इंसान को बेहतरीन रास्ते की तरफ लेके जाते हैं, ये इंसान को बेहतरीन मकसद की तरफ लेके जाते हैं, ये इंसान को कोई बड़ा मकसद देते हैं। ये जो फितरती असूलों का जो पैगाम है, ये इंसान की रहनुमाई करता है। लेकिन बहुत से इंसान इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, बहुत से इंसान इससे गाफिल हैं। क्योंकि वो नज़रअंदाज करते हैं तो वो गाफिल हैं। गाफिल इसी वजह से ही है क्योंकि उनको उनकी सारी तवज्जो, उनकी सारी मतलब जो अपनी तवज्जो है, वो सारी खुद से बाहर होती है, उस पैगाम की तरफ जाती नहीं है। कभी कभी एहसास होता है इंसान को जब वो गलत काम करता है, उसके अंदर से वो आवाज़ आती है, उसको मतलब वो जो मतलब फितरती असूल की जो पैगाम है, वो उसे सुनाई देता है, उसे आवाज़ देता है अंदर से। ये अलग बात है इंसान समझे या ना समझे। क्योंकि जिसने इंसान को, अक्सर आपने सुना होगा कि इंसान को मतलब ज़मीर आवाज़ देता है, ये इंसान का ज़मीर ये कहता है। असल में हकीकत में वो इंसान की जो फितरत का पैगाम है वही होता है, जिसको इंसान जो है ज़मीर समझता है, और वो पैगाम उसे मतलब ज़ाहिर है भलाई की तरफ लेके जाता है, अच्छाई की तरफ लेके जाता है। ज़ाहिर है इंसान जब भलाई की तरफ कदम उठाएगा तो उसको फ़ायदा होगा, उसको रहनुमाई मिलेगी, उसको शऊर मिलेगा, उसको आगाही मिलेगी। क्योंकि कम से कम इंसान को अपनी भलाई के लिए कदम ज़रूर उठाना चाहिए, अपनी नस्लों की भलाई के लिए कदम ज़रूर उठाना चाहिए। किसी और की भलाई करे या ना करे, लेकिन खुद को तो बेहतर कर सकता है, अपनी भलाई कर सकता है, अपनी रहनुमाई कर सकता है, अपने मुआशरे की भलाई के लिए सोच सकता है। चलो मुआशरे के लिए ना भी सोचे, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए सोच सकता है। जो इंसान खुद को बेहतर करता है, ज़ाहिर है उसके अंदर यह भी होता है कि मेरा मतलब मेरी नस्लें जो है ना, वो किसी बड़े मकाम पर खड़ी हो जाए। कौन सा दुनिया का ऐसा इंसान है जो नहीं सोचता? लेकिन ये है कि बहुत से अक्सर ऐसे इंसान भी जो बिल्कुल भी नहीं सोचते। जो सोचेगा नहीं वो अमल कैसे करेगा? इसलिए यह है कि हमें सोचने की ज़रूरत है और अमल करने की ज़रूरत है। जब तक मतलब हम खुद को डिस्कवर नहीं करेंगे, हम खुद तो अपने उस शऊर तक नहीं पहुँचेंगे, हम उस अपने फितरती असूलों के पैगाम को नहीं समझेंगे, तो हम खुद को भी बेहतर नहीं कर सकें। क्योंकि सबसे पहले इंसान खुद को बेहतर करता है, उसके बाद जाके इंसानों की भलाई होती है, उसके बाद जाके इंसानों की रहनुमाई होती है, उसके बाद जाके इंसान लोगों की रहनुमाई करता है। बहुत सी दुनिया के अंदर मिसालें बड़ी 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 है, बहुत से ऐसे ऐसे मतलब लोगों ने काम किए हैं इंसानियत की भलाई के लिए, हत्ता कि मुख्तलिफ दूसरे जानवरों की भलाई के लिए भी इंसानों ने काम किया है। लेकिन सबसे पहले वो खुद अपनी रहनुमाई करता है, खुद उस फितरती असूलों के पैगाम को समझता है, खुद वो उस शऊर के आला मकाम तक पहुँचता है, तो फिर वो आगे निकलता है। तो ये हमें सोचना चाहिए, और जब तक हम सोचेंगे नहीं, हम अमल नहीं कर सकेंगे। ये मेरा आज का पैगाम है। अगर इसमें गलती कताई होगी तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।